मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी उपस्थित हैं। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यही हिस्साहट हिंसा में बदल रही है। आप देख लें किन किन ने बधाई दी ममता जी की जीत पर। उमर अब्दुल्ला कश्मीर से बधाई की सबसे पहली होती। दूसरी बधाई अखिलेश यादव की, ममता जी को जीत की बधाई, शरद पवार की बधाई, केजरीवाल की बधाई, तेजस्वी यादव की बधाई। ये भूखे वर्गों की जो झालर है, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो कन्हैया से मिलने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह मिले। सबसे पहले केजरीवाल जी के, राहुल गांधी जी के सारी की सारी सोच इस तरह के लोग हैं। और इसलिए अब पश्चिम बंगाल के हर कार्यकर्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उस दिन पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ता के निवास पर आज वो स्वयं है। पूरी पार्टी पश्चिम बंगाल की वहां पर खड़ी हुई है और पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। आज हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बी शर्मा जी के नेतृत्व में सांकेतिक रूप में यहाँ पर बैठे हैं और फिजिकली रूप में जब पीटी भाई आदेश देंगे तब पश्चिम बंगाल में जाएंगे। धन्यवाद। यही हिस्साहट हिंसा में बदल रही है। आप देख लें किन किन ने बधाई दी ममता जी की जीत पर। उमर अब्दुल्ला कश्मीर से बधाई की सबसे पहली होती। दूसरी बधाई अखिलेश यादव की, ममता जी को जीत की बधाई, शरद पवार की बधाई, केजरीवाल की बधाई, तेजस्वी यादव की बधाई। ये भूखे वर्गों की जो झालर है, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो कन्हैया से मिलने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह मिले। सबसे पहले केजरीवाल जी के, राहुल गांधी जी के सारी की सारी सोच इस तरह के लोग हैं। और इसलिए अब पश्चिम बंगाल के हर कार्यकर्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उस दिन पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ता के निवास पर आज वो स्वयं है। पूरी पार्टी पश्चिम बंगाल की वहां पर खड़ी हुई है और पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। आज हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बी शर्मा जी के नेतृत्व में सांकेतिक रूप में यहाँ पर बैठे हैं और फिजिकली रूप में जब पीटी भाई आदेश देंगे तब पश्चिम बंगाल में जाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाना, घरों में आग लगाना, कार्यालय में आग लगाना और लोकतंत्र की हत्या करने के खिलाफ आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सांकेतिक धरना आयोजित किया है। आज मध्य प्रदेश के सभी मंडलों में और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रत्येक मंडल पर आज 1 घंटे का धरना दे रहे हैं। कार्यकर्ता वहां के कार्यकर्ता जिनके साथ अत्याचार हुआ है, हत्याएं हुई है, उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में है और लूटपाट, अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आप चली। कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस पोषित गुंडागर्दी करने वाले उपद्रवी तत्व लगातार
करेंगे। दो चक्के हैं देश के सामने। बंगाल के चुनाव परिणामों ने दोनों क्षेत्रों को सामने रखा। मुझे लगता है कि हम उसके चुनाव परिणामों का विश्लेषण जरूर करें। देश की आजादी के समय 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री बंगाल की सरकार में रहे और 77 से लेकर 2011 तक वामपंथी दलों की सरकारें वहां पर रही। और जब ये चुनाव परिणाम आया तो उन दोनों दलों का प्रतिनिधित्व बंगाल की विधानसभा में थी और आज जो दो पार्टियां एक सत्ता में और एक प्रतिपक्ष के रूप में बंगाल की विधानसभा के भीतर है, वो भारतीय जनता पार्टी। हम हमेशा से राजनीतिक क्षेत्र की जनजाति की सीमाओं को रोककर संजय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले लोग जिसमें राजनीति सिर्फ और सिर्फ प्रेमा का जम्मू कश्मीर से हमारा कोई पुलिस का जवान, हमारा कोई सेना का जवान, हमारा कोई अर्धसैनिक बल का जवान नौकरी के बाद जब छुट्टियों पर घर जाता था तो उसे मार दिया जाता था और हम सब उत्तेजित होते थे, दुखी होते थे और कहते थे कि ये अन्याय है। लेकिन मित्रों, कल जो पश्चिम बंगाल की धरती पर घटा पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अपने घर में छुट्टी के लिए आया, उनके घरों पर हमले हुए हैं। इस मानसिकता को समझना, ये मानसिकता बताती है कि राजनीतिक विद्वेष नहीं है, ये राजनीतिक खींच नहीं है, ये सोची समझी चाल है, सोची समझी रणनीति है और उसके तहत तमाम राष्ट्रवादियों को, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो सुरक्षा बल में काम करते हो, चाहे वो राजनीति में काम करते हो, चाहे वो समाज में काम करते हो और चाहे पत्रकार जगत के लोग हो। कल मैं टीवी में एक डिबेट सुन रहा था, एक पत्रकार ने जब इसी विषय पर अपनी बात कही तो उस मानव जायसवाल उस स्पोक्समैन का नाम टीवी पर देख रहा था और उसने जिस प्रकार से उस सीनियर पत्रकार के बारे में टिप्पणियां की, इस बात का गवाह है यदि आप राष्ट्रवाद की बातें करोगे तो चाहे ना आपका कोई जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना आपका प्रोफेशन देखा जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी मंडल स्तरों तक पश्चिम बंगाल की जो इस चुनाव में जो सरकार बनी है उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है,
वो ये न समझे कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिनके ऊपर गुंडागर्दी करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार बनी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ये नक्सलवाद का दूसरा रूप है, क्योंकि इस देश के अंदर उसी नक्सलवाड़ी क्षेत्र से जब राष्ट्रवादी जीत करके आते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं तो ये जो खींच निकलती है, जो बंदूक के बल पर भारत को राजनीति करने का, राजनीति पर कब्जा करने का जो प्रयास करने वाला विचार था, वो विचार आज समाप्त होता है। तो ममता बनर्जी के तौर पर वही विचार आज बंगाल के अंदर स्थापित इस चुनावी दौर में जो हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना संघर्ष और बलिदान दे करके इस देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर दिया, तो ममता बनर्जी जी बंगाल के अंदर आप भी ये याद कर लो कि आपने जो तांडव करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ये पूरा देश का जनमानस, बंगाल का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के अंदर आपको देगा कि आपको आज मैं इस धरने के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या हो रही है, क्या कहेंगे? बड़ी चिंता की बात है और बहुत निंदा की बात है। ये जो असली स्वरूप था उनका वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। ये तुष्टीकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है वो अब सामने आ रही है। बंगाल को सेना के हाथों में देना पड़ेगा। ये कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, कार्यकर्ताओं को मारने में जो हिचक महसूस नहीं कर रहे, जागजनी करने में, लूटपाट करने पर, दुकानों पर लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार सामूहिक हो रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद गए और हम तो चाहेंगे कि उनका आदेश मिले तो हम भी जाएं। सर, प्रधानमंत्री जी से मांग करें। हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का और पहुंचेगा। ये माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को आश्वस्त किया और ये हमारी परंपरा भी रही है। मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ से नक्सलवाद पैदा हुआ उस नाभि पर कमल खिला है, लेकिन ममता बनर्जी एक छद्म नक्सलवादी है, सॉफ्ट स्पोकन नक्सलवादी हो सकती है। मैं मानता हूं कि वो रक्तबीज की तरह स्वरूप बदल कर आई है। लोकतंत्र के समर्थक तमाम दलों को, तमाम विचार मानने वालों को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को आज नहीं कल इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। विशेषकर बंगाल के वो भद्र लोग जो वैचारिक आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये चुप ना रहें। शुरुआत में ही ये जो लक्षण दिख गए हैं, इसका पूरी ताकत के साथ मिलजुल कर विरोध करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बन सकती है कि बंगाल में, क्योंकि इस तरीके की अगर हत्याएं होती रही, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सदैव सम्मान करती है और इसलिए वोटों से कोई जीत कर आया है, उससे हमको ईर्ष्या नहीं रही है कभी भी। हम हारे हों या जीते हों, हम उन्माद में नहीं आते हैं और इसलिए मैंने उनको रक्तबीज की संज्ञा दी है कि कई बार लोग छलपूर्वक जीत कर आते हैं, लेकिन उनका जो मूल विचार और सोच होती है वो शायद बहुत खतरनाक होती है। इस बात को देश के लोगों को समझना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीका भारतीय जनता पार्टी का इसलिए पूरे देश में है कि वो तमाम वो लोग जो विचार करते हैं उन्हें विचार जरूर करना चाहिए ताकि ये रोग बढ़े, इसके पहले इस पर अंकुश लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।